हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्लास एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 15 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर का। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, वो कहाँ पहुँचता है, कहाँ रुकता है, वो फुट ऑफ द टावर पे रुकता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ डिप्रेशन की बात हो रही है, एलिवेशन की बात नहीं हो रही, तो ध्यान दीजिएगा। डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको दे रखी है वो एक टावर है। ये टावर के ऊपर यहाँ पे एक आदमी है और ये कोई आपका स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर पे जाके कहीं मीट कर रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी को वो आदमी देखता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन को बताता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद वही सेम गाड़ी यहाँ कहीं पहुँचती है, वही मैन देखता है एंड ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाता है दैट बिकम 60 डिग्री। जाहिर सी बात है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स क्राइटेरिया, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी ऑल्टरनेट क्राइटेरिया। तो यह आपका अगर पॉइंट C है और ये D है, ये A है और ये B है, और इसको हाइट ऑफ द टावर को मान लीजिए H। तो आपको बेसिकली जानना क्या है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टोटल टाइम जानना है, कितना टाइम लगता है गाड़ी को फुट ऑफ द टावर में पहुंचने में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको दे रखी है दैट इज़ CD क्या हो जाएगा, CD विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। बेसिकली CD है क्या, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D। एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में या 10th में हर जगह पढ़ा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए, स्पीड आप मान लीजिए v, बट टाइम तो आपको पता है 6 सेकेंड्स, तो स्पीड हो गया 6v डिस्टेंस हो गया 6v फॉर CD। अब मान लीजिए कि टाइम लगता है t सेकेंड्स। अब सोचिए, AB टावर पे पहुंचने में टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट D। हमें पता है C से D तक का डिस्टेंस जो है वो हमें पता है कि 6 सेकेंड लगता है गाड़ी को पहुंचने में, बट D से A लगता है, मान लीजिए फ्रॉम पॉइंट D टू A कितना टाइम लगता है, T सेकेंड्स सपोज कर लीजिए। अगर T सेकेंड्स लगता है तो DA क्या हो जाएगा, DA विल बी इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है V और टाइम T, तो ये हो गया VT। अब आप देखिए एक चीज़ और, फिगर में देखिए, दो ट्राइंगल आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ABD। कोई दिक्कत नहीं, लगाइए फॉर्मूला। इन ट्राइंगल ABD क्या दे रखा है आपको, AB अपॉन AD फिगर में दे रखा है दैट इज इक्वल टू tan 60। बट व्हाट इज AB तो आपका हाइट ऑफ द टावर है दैट इज H, एंड AD इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट D, एंड दैट इज इक्वल टू √3। तो आपको यहाँ से सबसे पहला क्राइटेरिया मिल गया दैट इज H इक्वल्स टू √3 टाइम्स VT, ये नंबर 1। दूसरा आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC बराबर tan 30। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC इक्वल्स टू tan 30। व्हाट इज AB इज द हाइट ऑफ द टावर एंड AC इज आपको पता ही है 60, that is equals to 1 upon √3। AC is the distance traveled by the car between the point A and C।
यहाँ से जो आपको h की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू √3h इक्वल्स टू 60। बट AC आपका है क्या, AC इज सम ऑफ AD प्लस CD, तो ये सिर्फ यही नहीं हो जाएगा, इसमें आपका VT भी जुड़ जाएगा क्योंकि आप AC की बात करो एंड AC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस AD प्लस CD। CD तो पता ही है आपको 6V, दिस इज 6V और ये भी 6V और ये तो VT है आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा VT। अब आप कोई मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दीजिए जो आपका था √3VT बराबर h की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस वाले में, ये पहली इक्वेशन थी आपकी। तो आपकी जो वैल्यू आती दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स √3 इंटू VT इक्वल्स टू 6V प्लस VT। ये हो गया आपका 3VT इक्वल्स टू 6V प्लस VT। ये हो गया 2VT, ये VT यहाँ आ गया माइनस हो गया, 2VT बराबर 6V, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो T की वैल्यू आपको पता चल गई दैट इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 seconds। दैट वॉज टाइम टेकन बाय तो बेसिकली जो डिस्टेंस लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 seconds। कहाँ से कहाँ तक, D से A तक, तो टोटल टाइम जो लग जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3। तो ये तो D से A तक की दूरी का लगा 3 seconds, बट टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहले जो 6 seconds लगा और आफ्टर दैट 3 seconds, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 9 seconds। तो ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आज समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और डाउट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।